बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने अरिथमेटिक जो सीक्वेंस है उसके सम तक कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 6। बाकी हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन था वो था ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से रिलेटेड। जी बेटा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है? अगर हम देखें तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम कॉमन रेशो की बात करते हैं। अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, ये चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं, सीक्वेंट एंड सीरीज़। उसमें अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है? बेसिकली टू कंसेक्यूटिव जो हमारी टर्म्स हैं उनको अगर हम डिवाइड करें तो अगर आपका आंसर जो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को आप डिवाइड करें और आंसर क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो कॉमन रेशियो है। फॉर एग्जांपल 3, 6, 9, 12। ये हमारे पास एक लेट्स वो सीक्वेंस है। हम देखते हैं इसका कॉमन रेशियो। तो 6/3 आंसर क्या आएगा? ठीक है, या 3/6 कर लें या 6/3 कर लें, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि हम जोन सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर हम लें तो आंसर क्या आए हमारे पास जो है वो कॉमन आए। हमारे पास क्या आए? कॉमन आए। फॉर एग्जांपल हम 12/6 करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो हम कहेंगे कि क्या है, ऐसा सीक्वेंस क्या कहलाएगा? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अगर हम इसकी एन टर्म की बात करें तो ये बेटा बराबर होता है an = a1 r-1। ये इसकी क्या है? फॉर्म है, nth टर्म फॉर्म है इसकी। अगर हम बात करें अब इसी से रिलेटेड कुछ MCQs की, तो हम देखते हैं हमारे पास इससे रिलेटेड एक MCQs है। MCQs है फाइंड द 10th टर्म। उसमें क्या है? 10th टर्म फाइंड करें। ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस having first term 3 and common ratio, having first term 3 and common ratio is -1/2। ऑप्शन में उसने दिया हुआ है हमें -3/1 024, बीटा ऑप्शन है। -3/512 चार्ली ऑप्शन है। 3/1 512 और डेल्टा हमारे पास ऑप्शन है 3/1024। अगर हम देखें 10 टर्म हमने फाइंड करनी है तो हमारे पास फार्मूला है an = a1 r(n-1)। a10 यहाँ पे यानी कि n जो है वो 10 है, तो 10 - 1 a1 r9 आ जाएगा। a1 यहाँ पे 3 है, r यहाँ पे क्या है? -1/2⁹। जब पावर 9 लेंगे 3 × 1 = 3 माइनस का ही रहेगा ये, क्योंकि पावर जो है वो ऑड नंबर है। तो 2⁹ लें तो वो 512 आ जाता है। यानी कि हमारे पास बीटा ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम अगर MCQs देखें तो भी कुछ इसी से रिलेटेड है कि इफ़ सीक्वेंस an = 2⁻n is geometric, then find common ratio। find common ratio of a geometric progression। geometric progression की हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। कॉमन रेशियो हमारे पास ऑप्शंस हैं 1/2, बीटा ऑप्शन है -1/2, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास -1/4 और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हम देखें, अगर बात करें ए को पहले अगर हम 1 पुट करते हैं
तो इसका 2 की पावर -1 आ जाएगा। ए को 2 पुट करेंगे 2 की पावर माइनस, और हमें पता है कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को हमने क्या करना होता है, रेशियो लेनी होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर -1 जो कि बराबर होता है 1/2 के। यहाँ पे r = 1/2 यानी कि अल्फ़ा इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs है। In a geometric progression, A3 is equal to 27 sorry, and A5 is equal to 243. Then find A6 हमने क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। ऑप्शंस है हमारे पास 526, बीटा ऑप्शन है 729, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास 81, डेल्टा हमारे पास ऑप्शन है बेटा 56। अगर हम देखें तो हमें A6 फाइंड करने के लिए आर की ज़रूरत लाजमी है, यानी कि कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, जब हमारे पास टर्म्स दी गई हों, तो A5/A3 1/5 - 3। क्लियर है, ये फार्मूला है कि अगर 2 टर्म्स दी गई हों तो उनसे हम आर कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने AM/AN 1/m- या n-m। तो यहाँ पे 5 क्या है जी, 243, ये 27 है, ये 1 की पावर 5 - 3 2 हो जाएगा। यहाँ पे 9 की पावर 1/2 आ जाएगा, जो कि आएगा 3। यानी कि यहाँ पे R जो आ रहा है हमारे पास, वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और हमें पता है कि A6 फाइंड करनी है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, A5 × R, यानी उसमें कॉमन डिफरेंस मिला देंगे तो वो A6 बन जाएगी। A5 क्या है यहाँ पे 243, और R क्या आया है 3। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 729। तो इसका मतलब यहाँ पे 729 इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो टॉपिक है जिसके रिलेटेड हमने MCQ स्टडी करने हैं, वो है ज्योमेट्रिक मीन, यानी ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है जी, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अगर हम कहें कि G इज़ आ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, देन द ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू ±√AB। ये हमारे पास क्या आ जाता है, ज्योमेट्रिक मीन का क्या आ जाता है, फार्मूला आ जाता है कि अगर हमने 2 नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना हो तो बेटा वो कैसे फाइंड करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम उन दोनों का अंडर लेके हम उनको प्लस माइनस की फॉर्म में लिख देते हैं, और ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। इसी से रिलेटेड अगर एक MCQ की बात की जाए, उसने क्या, फाइंड अ ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स 9 and 16 के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन निकालने, क्या होगा जी, उसने ऑप्शन दी है +12, -12, +-12 और +-3। अगर हम देखें तो हमें पता है कि हम 2 नंबर्स के दरमियान कैसे ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, 9 × 16, यानी A और B को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 144 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा +-, और 144 12 का क्या होता है बेटा, तो ये इसका क्या आ गया, ज्योमेट्रिक मीन, जो कि चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कुछ रिज़ल्ट्स की बात करते हैं हम
कि अगर हमने ज्योमेट्रिक मीन्स के दरमियान nth टर्म फाइंड करनी हो, यानी कि nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड करने हो, तो वो कैसे फाइंड करने के, उसके लिए फार्मूला है बेटा कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ nth टर्म्स इज़ इक्वल टू a इंटू बी ओवर a n ओवर n प्लस 1। ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन nth ज्योमेट्रिक n टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का क्या है, फार्मूला है। ठीक है, अगर हम बात करें mth टर्म, तो बेटा g जो है वो m अगर हमने फाइंड करना है, यानी कि n टर्म्स दी हैं उनमें से कोई m टर्म हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, b ओवर a, यहाँ पे m आ जाएगा, बाकी n प्लस 1, सेम वही फार्मूला रहेगा, बस ऊपर जो न्यूमरेटर है वहाँ पे m की जगह क्या आ जाएगा बेटा, n की जगह क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट, MCQ से रिलेटेड हम बात करते हैं, बल्कि हम आपको एक बताते चलें कि अगर nth रूट हो प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स की nth रूट हो प्रोडक्ट की, यानी कि क्या कहा जा रहा है, G1 G2 G3 टू Gn, यानी कि जितनी भी ज्योमेट्रिक मीन्स हैं दो नंबर्स के दरमियान, अगर हम उनकी nth 1 ओवर nth रूट लें तो वो बेटा सिंपली किसके इक्वल आ जाती है, ए बी की इक्वल आ जाती है, यानी अंडर रूट ऑफ ए बी के इक्वल होती है। क्लियर, यानी कि उसके अपने ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आ जाती है। नेक्स्ट बेटा, ये तो कुछ रिजल्ट्स थे जो फार्मूलाज अगर आपको याद हो तो हम आगे MCQs ईजीली क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ MCQs हम देखते हैं। लिखा हुआ है 6 ज्योमेट्रिक मीन आउट ऑफ 8 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 1 0 2 4 इज़, जी वो क्या कह रहा है कि 6 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, 8 ज्योमेट्रिक मीन में से 6वीं फाइंड करें, किसके दरमियान 2 और 1024 के दरमियान। तो हम क्या करेंगे, उसने ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें 64 128 256 और 1024। अगर हम देखें, हमने अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला एक रिज़ल्ट पढ़ा था कि अगर हमने जो है mth फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, a यहाँ पे क्या है 2 है, b यहाँ पे 1024 ओवर 2, पावर क्या आ जाएगी, m क्या है यहाँ पे 6 ओवर n प्लस 1 था, 8 प्लस 1 आ जाएगा। जब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका जो आंसर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा के इक्वल आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आंसर आएगा 128 के इक्वल। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हमारा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट MCQs है जिसको हमने बैक सॉल्विंग मेथड से सॉल्व करना है। लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, जो आपको टर्म दी हुई है इज़ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, ये जो टर्म है n की क्या वैल्यू होगी कि इन द टर्म ऑफ इन द ज्योमेट्रिक मीन्स, ये ज्योमेट्रिक मीन्स बन जाए बिटवीन किसके, a एंड b के, वेयर a एंड b आर नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों के दोनों क्या हैं, साइमल्टेनियसली एक ही तरह, दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, कोई भी ज़ीरो नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है 1/2 -1/2 1 0।
तो अगर हम देखें बेटा कि हम यहाँ पे क्या वैल्यू अप्लाई करें कि हमारा ये जो टर्म है इसकी ज्योमेट्रिक मीन ए और बी के दरमियान, यानी कि सिंपली फॉर्म में ए और बी आ जाए, अंडर रूट ए और बी। तो हम देखते हैं, हम वैल्यूज़ पुट हम -1/2 पुट करके देखते हैं। -1/2 +1 प्लस बी -1/2 +1 -1/2 प्लस बी -1/2। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी हाफ़ हो जाएगा, यानी ए के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, और ये भी हाफ़ हो जाएगा, यानी बी के ऊपर क्या आ जाएगा। अगर इधर देखें तो ये 1/√a प्लस 1/√b आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर क्या बना देगा, a/√ab, जो कि ज्योमेट्रिक मीन है। तो इसका मतलब बीटा ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बाकी आप कोई भी पुट करके देख लीजिएगा, आंसर उसके इक्वल नहीं आएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सीरीज़ की बात करते हैं हम। ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती हैं, या सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सम के बारे में, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, यानी कि हम सीरीज़ की बात करेंगे। अब जब हम सम कर देते हैं तो वो सीरीज़ की फॉर्म में आ जाता है। कहता है अगर nth टर्म दी गई हो और आपको जो है वो R1 के इक्वल ना हो, R1 के इक्वल ना हो, तो हम कैसे फाइंड करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़। उसका फार्मूला है बेटा a⁴ 1 माइनस Rn ओवर 1 - R। इसी तरह अगर हम बात करें मोड की, कि R का जो मोड है वो लेस देन है किससे, 1 से, तो भी उसके लिए भी यही क्या होगा, फार्मूला होगा। लेकिन अगर R का जो मोड है वो 1 से ग्रेटर है, यानी कि वो पॉजिटिव आंसर दे रहा है, तो उसके लिए जो सम फाइंड करने का फार्मूला होगा ज्योमेट्रिक, वो बस थोड़ा सा चेंज होगा कि Rn - 1 ओवर R - 1। आप इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं कि Rn × R -a1 ओवर R - 1, ये इस तरह भी राइट किया जा सकता है। और अगर ऐसा आ जाए कि अगर R बराबर है 1 के, तो बेटा Sn जो है वो n ऑफ a1 के बराबर आ जाता है। यानी कि आंसर हमेशा क्या आता है, a1 की टर्म्स जितनी भी हैं सबको सम कर दें तो वो क्या आ जाता है, Sn आ जाता है, यानी सम ऑफ ज्योमेट्री का सीक्वेंस आ जाता है। अब हम इसी को यूज़ करके कुछ MCQ सोल्व करते हैं इन्हीं रिज़ल्ट से। ये आपने सारा कुछ पहले पढ़ा हुआ है बेटा चैप्टर नंबर 6 में, फर्स्ट ईयर के अंदर। जी एक इम्पोर्टेंट MCQs है, टेक्निकल है। उसने कहा है अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ height of 12 feet, height of 12 feet. It on each rebound it rises to a height of it on each rebounds it rises to a height of 3/4. Distance from the distance from which it fell how far up and down। हमें दोनों देखना है, अप भी और डाउन भी। विल द बॉल हैव traveled
व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड for the third time. ये ऑप्शंस है हमारे पास, पहले हम ऑप्शन देखते हैं फिर हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। 42 फीट बीटा ऑप्शन है हमारे पास, 54 फीट, चार्ली ऑप्शन है 27.5 फीट या 75 फीट, और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास 43.5 फीट। अच्छा वो क्या कह रहा है, अब ज़रा हम पहले एमसी जो स्टेटमेंट है वो क्लियर करें, दैन हम एमसी उस पर वर्किंग करते हैं। उसने कहा है कि एक जो बॉल है वो ड्रॉप कर रही है कितने फीट से, 12 फीट से, यानी कि यहाँ से एक ये हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ग्राउंड है। सर अंदर है जी, ये हमारे पास क्या है 12 फीट की जो है वो क्या है बॉल है, 12 फीट से वो क्या कर रही है, फॉल कर रही है। और कहता है जब वो ज़मीन से बाउंस करती है तो वो कितने गुना ऊपर उठती है, उसकी जो सेकंड हाइट होती है वो 3/4 टाइम होती है, यानी कि 12 का 3/4 होती है। इसकी हम पावर 1 लेंगे, ठीक है। और जब ये डाउन जाती है और दोबारा तीसरी दफ़ा ये जब उठती है तो ये ज़ाहिर सी बात है 3/4 टाइम से 2 गुना होके यानी कम होती है, उससे भी कम हो जाती है, यानी हम स्केल ले लेंगे। तो हम इन तीनों को अगर सम कर दें और इनके डबल लेने हैं हमने, इसका भी डबल और इसका भी डबल। डबल क्यों लेना है, उसने यहाँ पे यूज़ किया था लफ्ज़ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब दोबारा देख लें, 12 फीट से एक बॉल हिट किया ग्राउंड पे और रीबाउंस हुआ है, और वो 3/4 टाइम है किसके, फर्स्ट जो लेंथ है या फर्स्ट जो उसकी हाइट है उसके 3/4 टाइम है, और वो डबल है। अप भी और डाउन भी हमने कंसीडर करना है उसे, हमने उसकी हाइट जो मेजर करनी है। और अगर हम दोबारा देखें जब वो थर्ड टाइम रीबाउंस्ड हो रहा है तो जब वो जाता है हाइट उसकी क्या हो जाती है 2 टाइम्स हो जाती है, किससे कम, 12 फर्स्ट हाइट से। तो हम क्या करेंगे, उसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके उस हाइट को, और उसको 12 से मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर देंगे। जब हम इनको करेंगे यानी कि इस तरह हम करेंगे 12 प्लस 12 इंटू 3/4 प्लस 12 इंटू 3/4 की पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने आपको बताया, अप एंड डाउन, यानी कि इसकी हमने 2 साइड लेंथ देखनी है, जाते हुए भी और वापस आते हुए भी, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्टली 3 की पावर 1 4 की पावर 1 है, और 3 की पावर 4 3/4 की पावर 2 क्यों आई है, क्योंकि ये इसकी हाइट क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो डेल्टा ऑप्शन आती है, यानी 43.5 फीट इसका क्या आ जाता है बेटा, करेक्ट आंसर है। ये स्टेटमेंट वाले एमसीक्यू ज़रा टेक्निकल होते हैं तो इनको ज़रा गौर से सुनिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इन्फिनिट मैट्रिक सीरीज़। अगर हम बात करें इन्फिनिट मैट्रिक सीरीज़ की, तो अभी मैंने आपसे एक अर्ज़ की थी कि जब एस एन यानी कि यहाँ पे जो n है या जो r है वो 1 के इक्वल है, कॉमन रेशो, तो जो इन्फिनिट सम की सीरीज़ बनती है वो क्या होती है, n इंटू a की पावर a1, यानी कि फर्स्ट टर्म। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑसिलेटरी की, ऑसिलेटरी सीरीज़ क्या होती हैं देखते हैं हम, कि हमारे पास एक इन्फिनिट सीरीज़ है जो कि इस फॉर्म में है a1 माइनस a1 प्लस a1 माइनस प्लस -1 की पावर n प्लस 1 a
1 सॉरी -1 है। तो ये एक हमारे पास सीरीज़ है। अगर देखें हम इसमें, तो इसमें 2 वैल्यूज़ पॉसिबल है। अगर यहाँ पे इवन नंबर आ जाएगा तो ये -1 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? अगर हम बात करें कि n इज़ इवन नंबर, इफ़ n इज़ इवन, तो इस सीरीज़ का आंसर क्या आएगा? 0। अगर हम कहें कि n इज़ ऑड, देन इस सीरीज़ का आंसर फर्स्ट टर्म आएगा, यानी कि A1 आएगा। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? ऑसिलेटरी सीरीज़ भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो R है बेटा वो -1 के इक्वल होता है, जो इनके दरमियान कॉमन रेशियो होती है। अगर आप देख भी लें A1 - A1, तो आंसर क्या आएगा? -1 के इक्वल आ जाएगा। और अगर हम बात करें कि इसका जो मोड है वो लेस देन 1 है, तो उसके लिए सीरीज़ का जो फार्मूला है वो क्या है? A1/1 माइनस R, ठीक है। कब? जब जो मोड है वो लेस देन किससे है? 1 से। या हमने इन्फिनिट फाइंड करना है, हमने इन्फिनिट सीरीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन्फिनिट अगर सीरीज़ हमने फाइंड करनी है तो इसका फार्मूला क्या है? A1/1 माइनस R। ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं बेटा। ये नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं, उनमें हम इनको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक MCQs, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ सीरीज़। वन प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस सो इंटू सो ऑन। ये इन्फिनिट सीरीज़ है, और इन्फिनिट सीरीज़ का अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, वो क्या है? A1/1 माइनस R। अगर हम बात करें कन्वर्जेंस की, तो कन्वर्जेंस कब होती है? जब जो R है, कॉमन रेशियो जो है, वो लेस देन किससे हो बेटा? 1 से हो, ठीक है। तो अब देखते हैं हम ज़रा, पहले हम इसकी अगर R देखें, इसके पास ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? -1/2 इज़ ग्रेटर दैन x ग्रेटर दैन -1/2 एंड लेस दैन 1/2, x इज़ लेस दैन 1/2, x इज़ ग्रेटर दैन 1, x इज़ लेस दैन 0। तो अगर हम देखें, हमें पता है कन्वर्जेंस जो है, इसकी कन्वर्जेंस कब होगी? जब इसका जो R है, कॉमन रेशियो है, वो लेस देन 1 होगा। उसका जो है वो मोड जो है, मॉडुलस जो है, अगर हम देखें यहाँ पे जो कॉमन है वो रेशियो जो है वो 2x आएगी। यहाँ पे x इधर ही रहेगा, 2 इधर आके क्या हो जाएगा? अगर हम देखें तो ये शो करेगा कि ये -1/2 से ग्रेटर है और 1/2 से क्या है? लेस है। यानी कि यहाँ हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। फिर अगेन इन्फिनिट की बात हुई है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास? सीक्वेंस दिया हुआ है 1/2 सॉरी 1/3 1/9 एंड गोइंग टू सो ऑन 1/3 की पावर n, ये चलती जा रही है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम ऑप्शंस देखते हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/3, बीटा ऑप्शन है हमारे पास 2/3, चार्ली है 3/2 एंड 2। अगर हम देखें, हमने इन्फिनिट सीरीज़ का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि हमने इन्फिनिट सीरीज़ की बात कर रहे हैं। A1 यहाँ पे क्या है बेटा? 1, R जो आएगा वो 1/3 आएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे आंसर 3/2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 3/2, यानी कि चार्ली इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है।
लास्ट वन MCQs है। अगर हमारे पास रिकरिंग डेसिमल्स आ जाएं और हमने उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे हम करेंगे, देखते हैं। कन्वर्ट, लास्ट MCQs है हमारे पास। कन्वर्ट 2.34 टू अ कॉमन फ्रैक्शन कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। ए जो है वो इसके पास 7/99 है, बी क्या है 232/99, चार्ली है 232/99 और डेल्टा ऑप्शन है 234/999। अगर हम बात करें बेटा इसको ज्योमेट्रिक्स जो है सीरीज़ की फॉर्म में सोल्व करने की, तो हम पहले देखते हैं वो वाला मेथड भी देखते हैं, फिर हम आपको ये रिकरिंग है तो इसका मतलब ये चलता जा रहा है। हम इसको क्या करते हैं, सम में कन्वर्ट करते हैं। 0.343434 इसको अब हम ज़रा सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं। 34 प्लस 0034 प्लस 00034, ठीक है। पहले 2 इनसे, फिर 4 इनसे, फर्स्ट 2 0 0 आ जाएंगे, फिर 6 इनसे, ऐसे ये क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। अगर हम अब इस पर वो इन्फिनिट सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पे A1 क्या है 34 और R यहाँ पे क्या आएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.1, क्या आ जाएगा 0.1। जब आप 0.1 इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा तकरीबन 99 और ये आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये के इस फॉर्म में आ जाएगा 232/99। ये आपका सीक्वेंस यानी कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ की फॉर्म में सॉल्यूशन है। अगर आप इजी मेथड चाहते हैं कि हमारे पास अगर कोई आ जाए रिकरिंग डेसिमल और उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे बेटा। आप जो 334 हैं, जो 2 रिकरिंग नंबर्स हैं इसमें, तो हम इसमें से 2 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 232 और 232 जो आंसर आएगा उसके नीचे उतने 9 लगा देंगे जितने रिकरिंग डेसिमल्स हैं। तो यहाँ पे रिकरिंग डेसिमल्स 2 हैं तो 2 9s लगा देंगे, तो ये हमारे पास इजी वे है 232/99, यानी कि यहाँ पे चार्ली ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ये बेटा आपका कॉन्सेप्ट था चैप्टर नंबर 6 की ज्योमेट्रिक सीरीज़ से, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। इससे रिलेटेड कुछ MCQs आपको सर सेंड कर देंगे, आप उधर से इस्तेफ़ादा कीजिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हार्मोनिक सीक्वेंस एंड सीरीज़ से रिलेटेड MCQs होंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।